सुबह होती है, सूरज निकलता है और एक नया दिन शुरू होता है। हर घर में एक जैसी सुबह होती है, लेकिन हर बच्चे की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। कहीं एक लड़का तैयार हो रहा होता है स्कूल बैग लेकर सपनों के साथ घर से निकलने के लिए, और कहीं एक लड़की उसी वक्त हाथ में झाड़ू लेकर घर की सफाई शुरू कर देती है। एक ही उम्र, एक ही सपने देखने की उम्र, पर रास्ते अलग हो जाते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि ये फर्क क्यों है? क्यों एक को पढ़ाई का अधिकार मिलता है और दूसरे को जिम्मेदारियां? क्यों एक से कहा जाता है बेटा आगे बढ़ो, नाम रोशन करो, और दूसरे से घर संभालना सीखो, यही तुम्हारा फर्ज है। बचपन से ही बिना समझे हम एक लाइन खींच देते हैं, लड़के अलग और लड़कियां अलग। ये लाइन कभी घर के अंदर होती है और कभी समाज के नियमों में और कभी स्कूल के क्लासरूम तक पहुंच जाती है। एक ऐसी जगह जहां बराबरी सिखाई जाती है, वहीं से अलग होने की आदत शुरू हो जाती है। क्या यह सिर्फ एक छोटा सा फर्क है या फिर एक बड़ी सोच का प्रतीक? क्या हम सच में बराबर हैं या सिर्फ कहने के लिए बोलते हैं? शायद हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि छोटी छोटी बातें बड़े फर्क बना देती हैं। एक बेंच का फासला आगे चलकर जिंदगी का फासला बन जाता है, और फिर हम कहते हैं लड़के और लड़कियां अलग होते हैं। पर सच तो यह है कि उन्हें अलग बनाया जाता है। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, ना ही एक स्कूल की है। ये कहानी है हमारे सोच की, हमारे समाज की, और उन छोटी छोटी बातों की जिन्हें हम आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और हम सवाल पूछते हैं कि क्या ये फर्क जरूरी है? क्या ये भेदभाव सही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम सच में बराबर हैं? यहीं से शुरू होती है एक सोच को बदलने की कहानी। स्कूल एक ऐसी जगह जहां हमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाया जाता है। यहीं पर हमें बराबरी का मतलब समझाया जाता है, रिस्पेक्ट और सम्मान का एहसास कराया जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है, या फिर यहीं से एक छोटा सा फर्क शुरू हो जाता है जो आगे चलकर एक बड़ी दीवार बन जाता है? क्लासरूम का एक आम सा दिन, बच्चे अपनी जगह पर बैठ रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई बात कर रहा है, और तभी एक आवाज आती है, लड़के इधर बैठो, लड़कियां उधर। एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन जो शायद हमें नॉर्मल लगता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना सिंपल है? एक तरफ लड़के, एक तरफ लड़कियां, बीच में एक खाली जगह जो सिर्फ स्पेस नहीं, एक सोच का फासला है। क्या कभी किसी ने पूछा कि ये अलग बैठना जरूरी क्यों है? क्या पढ़ाई अलग हो जाती है? क्या किताबें अलग हो जाती हैं? या फिर सपने अलग हो जाते हैं? शायद नहीं। फिर भी ये सिलसिला हर रोज चलता रहता है। धीरे धीरे ये सिर्फ एक अरेंजमेंट नहीं रहता, ये एक आदत बन जाता है। एक ऐसी आदत जो बच्चों के दिमाग में एक लाइन खींच देती है, लड़के अलग, लड़कियां अलग हैं। और जब ये लाइन बचपन में खींच दी जाती है तो बड़े होते होते ये गहरी होती चली जाती है। एक लड़का शायद कभी एक लड़की से खुलकर बात नहीं कर पाता, एक लड़की शायद अपनी बात रखने में झिझक महसूस करती है, और धीरे धीरे ये झिझक दूरी में बदल जाती है। फिर हम कहते हैं लड़के और लड़कियां एक दूसरे को समझ नहीं पाते। लेकिन क्या ये उनकी गलती है या फिर ये वही दूरी है जो हमने उसके बीच बना दी थी? स्कूल सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं होता, यहाँ पर बच्चे एक दूसरे को समझना भी सीखते हैं। लेकिन जब उन्हें अलग कर दिया जाता है तो वो समझना कैसे सीखेंगे? एक क्लासरूम जो एक साथ बैठकर सीखने की जगह होनी चाहिए, वहीं दो हिस्सों में बंट जाता है। और ये बात सिर्फ बेंच तक सीमित नहीं रहती। ग्रुप एक्टिविटी में लड़के अलग और लड़कियां अलग, गेम्स में लड़के अलग और लड़कियां अलग, हर जगह एक इनविजिबल बाउंड्री बन जाती है, और धीरे धीरे ये बाउंड्री उनकी सोच का हिस्सा बन जाता है। फिर जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो यही सोच उनके फैसलों में नजर आती है। रेस्पेक्ट की जगह हेजिटेशन आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग की जगह एजम्पशंस आ जाते हैं, और फिर हम हैरान होते हैं कि सोसाइटी में इक्वालिटी क्यों नहीं आ पा रही। सच तो यह है कि इक्वालिटी सिर्फ बोलने से नहीं आती, उसे जीना पड़ता है, रोज, हर जगह, और सबसे पहले स्कूल में। क्योंकि स्कूल ही वो जगह है जहां से हर सोच की शुरुआत होती है, और यहीं पर बच्चों को अलग कर दिया जाता है। तो वो कब सीखेंगे कि वो बराबर हैं? क्या डिसिप्लिन के नाम पर ये दूरी जरूरी है, या फिर ये सिर्फ एक पुरानी आदत है जिसे हम कभी बदलने की कोशिश ही नहीं किए? सोचने वाली बात है, क्योंकि कभी कभी छोटी सी बात बड़ी सोच को जन्म दे देती है। एक बेंच का फासला जिंदगी भर का फासला बन जाता है, और फिर हम कहते हैं लड़के और लड़कियां अलग होते हैं, पर शायद वो अलग पैदा नहीं होते, उन्हें अलग बना दिया जाता है। आज जरूरत है इस छोटी सी लाइन को मिटाने की,
इस दूरी को समझने की। क्या हम वाकई बराबरी सिखा रहे हैं या फिर अनजाने में ही भेदभाव को बढ़ा रहे हैं? क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हम अपनी आदतों पर सवाल उठाएंगे, और शायद ये बदलाव शुरू हो सकता है एक सिंपल सी चीज से, एक बेंच से, जहां लड़का और लड़की साथ बैठकर सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक दूसरे को समझना भी सीखें। क्योंकि दूरी बेंच की नहीं होती, दूरी सोच की होती है। हर समस्या की एक जड़ होती है, और इस भेदभाव की जड़ है सोच। एक ऐसी सोच जो हमें बचपन से ही सिखाई जाती है, बिना सवाल किए, बिना समझे। लड़के रोते नहीं, लड़कियां ज्यादा बाहर नहीं जाती, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां घर संभालती है। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये धीरे धीरे हमारी सोच बन जाते हैं। और जब सोच बन जाती है तो वही हमारे फैसलों को तय करती है। एक छोटा सा बच्चा जब बार बार ये सुनता है तो वो इसे सच मान लेता है। उसके लिए ये सिर्फ बातें नहीं रहती बल्कि रियलिटी बन जाती है। और फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वही सोच आगे बढ़ाता है। ये एक साइकिल बन जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लेकिन क्या कभी हमने रुककर सोचा कि ये सब सही है या नहीं? आज हमने कुछ लोगों से बात की और उनसे पूछा, क्या लड़का और लड़की में फर्क होना चाहिए? कुछ लोगों ने कहा हाँ, थोड़ा बहुत फर्क तो चलता है। कुछ ने कहा नहीं, दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए। और कुछ सिर्फ चुप रहे, शायद इसलिए क्योंकि कभी उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिला। एक छोटी सी लड़की ने कहा, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। एक लड़के ने कहा, हम साथ बैठकर पढ़ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? एक टीचर ने कहा, कभी कभी हम बिना सोचे समझे पुरानी परंपरा फॉलो करते रहते हैं। कभी कभी हम पुराने परंपराओं को बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं। इस पर हम लोग को विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोगों ने क्लास में पढ़ा कि टीचरों का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चों को समावेशी शिक्षा दें, पर सवाल है कि कैसे। आप समावेशी शिक्षा तभी दे सकते हैं जब आपकी सोच समावेशी हो। आपकी सोच तभी समावेशी हो सकती है जब आपका परिवेश समावेशी हो, क्योंकि आपकी सोच आपके परिवेश पर ही निर्भर करता है। ये आवाजें छोटी हो सकती हैं, लेकिन इनमें सच्चाई है। ये हमें बताती है कि बदलाव मुमकिन है, लेकिन बदलाव तभी आएगा जब हम अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि समाज किसी एक इंसान से नहीं बनता, हम सब मिलकर समाज बनाते हैं। और अगर हम सभी सोच बदल लेंगे तो समाज अपने आप बदलने लगेगा। जरूरत है सिर्फ एक छोटे से कदम की, सवाल पूछने की और सही जवाब ढूंढने की। क्योंकि जब सोच बदलती है तभी दुनिया बदलती है। हर कहानी का एक अंजाम होता है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ खत्म नहीं होती, वो एक नई शुरुआत बन जाती है। ये कहानी भी उन्हीं में से एक है। हमने इस सफर में देखा कैसे छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी को शेप देती है। कैसे बचपन से ही लड़का और लड़की के बीच एक लाइन खींच दी जाती है। एक ऐसी लाइन जो कभी नजर नहीं आती लेकिन हर जगह होती है, घर में, स्कूल में और सबसे ज्यादा हमारी सोच में। ये लाइन धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि हमें नॉर्मल लगने लगती है और फिर हम उसे सवाल करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या कभी हमने रुककर सोचा, जो हम नॉर्मल समझ रहे हैं क्या वो सच में सही है? क्या सच में लड़का और लड़की अलग होते हैं या फिर उन्हें अलग बना दिया जाता है? एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो सिर्फ एक इंसान होता है। ना लड़का होने का घमंड होता है, ना लड़की होने की सीमाएं होती हैं। लेकिन धीरे धीरे हम उसे सिखाते हैं कैसे चलना है, कैसे बोलना है और सबसे जरूरी कैसे सोचना है। यहीं से शुरू होता है भेदभाव का सफर। एक लड़के को कहा जाता है रोना मत, स्ट्रांग बनो। एक लड़की को कहा जाता है ज्यादा मत बोलो, शांत रहो। एक को आगे बढ़ने के लिए पुश किया जाता है और दूसरे को रुकने के लिए समझाया जाता है। और फिर हम कहते हैं लड़के और लड़की अलग होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि उन्हें अलग बना दिया जाता है। स्कूल जहां हमें बराबरी सिखाई जानी चाहिए, वहीं पर कई बार अलग बैठना सिखाया जाता है। एक बेंच का फासला सिर्फ एक अरेंजमेंट नहीं होता, वो एक सोच बन जाता है। फिर हम हैरान होते हैं कि समाज में अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है, रेस्पेक्ट क्यों नहीं है, इक्वालिटी क्यों नहीं है। लेकिन जवाब सिंपल है, क्योंकि हमने कभी इक्वालिटी को जीकर देखा ही नहीं। हमने उसे सिर्फ सुना है, समझा नहीं। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, और यहाँ भी है। बदलाव मुमकिन है और बदलाव हो रहा है। आज कई जगह लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, सपने पूरे कर रही हैं, और लड़के भी घर की जिम्मेदारियां समझ रहे हैं। ये छोटे छोटे बदलाव एक नए समाज की जरूरत है। लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ, अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। और सबसे पहले बदलनी है हमारी सोच, क्योंकि समाज किसी एक दिन में नहीं बदलता, वो धीरे धीरे बदलता है।
जब लोग बदलते हैं और लोग तब बदलते हैं जब वो सवाल पूछते हैं। आज वक्त आ गया है कि हम सवाल पूछें। क्यों लड़का और लड़की अलग हैं? क्यों उनके लिए रूल्स अलग हैं? क्यों उनके सपने अलग समझे जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सही है? तो बदलाव जरूरी है और बदलाव शुरू होता है आपसे, हमसे, हम सब से। शायद एक छोटे कदम से, शायद एक क्लासरूम से जहां सब साथ बैठते हैं, शायद एक घर से जहां जिम्मेदारियां बराबर होती हैं, शायद एक सोच से जो किसी को कम नहीं समझती। सोचिए, अगर हर बच्चा बराबरी के साथ बड़ा हो तो कैसा होगा हमारा समाज। एक ऐसा समाज जहां किसी को यह साबित ही नहीं करना पड़े कि वो किसी से कम नहीं है। एक ऐसा समाज जहां सपने जेंडर पर डिपेंड नहीं करते। एक ऐसा समाज जहां रिस्पेक्ट सबके लिए हो। क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये लेकिन तभी मुमकिन है जब हम सच में चाहेंगे, क्योंकि बदलाव किसी और से नहीं आएगा, वो हमसे ही आएगा। आज फैसला हमारे हाथ में है। हम पुरानी सोच को कंटिन्यू करेंगे या एक नई सोच को जन्म देंगे। क्योंकि याद रखिए, दूरी बेंच की नहीं होती, दूरी सोच की होती है। और जब सोच बदल जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ये कहानी अब शुरू होती है आपसे। आप क्या चुनेंगे, भेदभाव या बराबरी? अगर आप लोगों को समावेशी माहौल देते हैं तो मुझे विश्वास है कि लोगों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण विचार नहीं रहेगा, चाहे वह धार्मिक रूप से हो या जातिगत हो या जेंडर तौर पर हो। मुझे तो लगता है कि सामाजिक सोच को बदलने का यह एक उपयुक्त हथियार है जो बिना किसी प्रकार के शारीरिक क्षति पहुंचाए लोगों के सोच को बदल सकती है। फैसला आपका है और भविष्य भी। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या भेदभाव सिर्फ लड़कियों के साथ होता है? या फिर इस कहानी का एक दूसरा सच भी है जो हम देखकर भी इग्नोर कर देते हैं? सबको अलग अलग प्रेशर है। लड़कों को अलग प्रेशर है, लड़कियों को अलग प्रेशर है। लड़कियों को ये प्रेशर है कि उसको बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, कुछ करने नहीं दिया जाता है। और लड़कों को ये प्रेशर है कि उसको ज़िंदगी में सफल होना है। यदि वो सफल नहीं हुए तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। एक लड़का बचपन से ही एक दौड़ में डाल दिया जाता है। उसे कहा जाता है जीतना है, सक्सेसफुल बनना है, वरना तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। उसके सपनों से पहले उस पर जिम्मेदारियां रख दी जाती हैं, घर संभालना, पैसे कमाना, नाम बनाना। और अगर वो गिर जाए, अगर वो हार जाए तो उसे उठाया नहीं जाता, उसे जज किया जाता है। उसे कहा जाता है निकम्मा है, कुछ नहीं कर पाया, जैसे एक इंसान की कीमत सिर्फ उसकी कमाई से होती हो। और फिर दूसरी तरफ देखिए, एक लड़की अगर वो काम ना करे, अगर वो पैसा ना कमाए, तब भी समाज उसके लिए एक रास्ता बना देता है। उसकी जिंदगी का फैसला अक्सर किसी और की सक्सेस से जोड़ दिया जाता है और फिर हम कह देते हैं सब बराबर है। क्या सच में, क्या ये बराबरी है या बस अलग तरीके से भेदभाव? एक तरफ एक्सपेक्टेशन का बोझ, दूसरी तरफ डिपेंडेंस की आदत। दोनों ही अपनी जगह एक सच है और शायद दोनों ही गलत हैं। तो फिर सवाल ये है कि क्या हम वाकई बराबरी चाहते हैं या सिर्फ अपने हिसाब से बराबरी डिफाइन करते हैं? क्या सच में एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां किसी की वैल्यू उसके जेंडर से नहीं, उसकी इंसानियत से हो? या फिर ये सब बस शब्दों तक ही रहेगा? और जवाब देना जरूरी है, क्योंकि अगर आज हमने सवाल नहीं पूछा तो कल भी ये कहानी वही रहेगी। और शायद इस बार सवाल लड़कियों का नहीं, लड़कों का भी है। ये कहानी अभी अधूरी है और इसका सच अभी बाकी है। इस कहानी पर भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये सभी तक पहुंचे। अगले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल आशुतोष वीडियोस को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।